उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, आइए आज फिर से हम पवित्र दिव्य विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से अपनी ग्रंथियों को खोलकर अपने स्वरूप में विराजमानता का प्रयास करें। क्योंकि जब तक ग्रंथियां हैं तब तक स्वरूप बोध संभव नहीं है। इसलिए ग्रंथियों को खोलना होगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। हमारे अंतःकरण में जो भी संशय हैं वही ग्रंथि है। और जब तक अंतःकरण में विराजमान संशयों की निवृत्ति नहीं होती तब तक बात बनती नहीं। तब तक ये अंतःकरण उन संशयों में भटकता है, उनके निवारण के लिए प्रयासरत होता रहता है। इसलिए कहा इन संशयों में और ग्रंथियों में कोई भेद नहीं है, संशय ही ग्रंथि है। और ये ग्रंथियां हमें खोलनी पड़ेंगी। और इन ग्रंथियों को खोलने में कौन कौन सहायक है, कैसे ग्रंथि खुलें, हमारी कौन कौन इसमें सहायता कर सकता है। तो सबसे पहले कहा कि ईश्वर इसमें हमारी सहायता कर सकता है। ईश्वर की सहायता सबसे जरूरी है। इसलिए सबसे जरूरी है हम ईश्वर को प्रसन्न करें। अब ईश्वर अगर यदि प्रसन्न हो गए तो वो या तो स्वयं आकर के हमारी इन ग्रंथियों को खोलें, और अगर यदि वो स्वयं नहीं आए हैं तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें। वह प्रतिनिधि दो प्रकार का हो सकता है। एक प्रतिनिधि तो ऐसा हो सकता है जो सूक्ष्म रूप से हमें निर्देशित करे, और ये सूक्ष्म रूप से निर्देशित करने वाले दिव्य अलौकिक देव पुरुष होते हैं। ये कह लीजिए जो भगवान के पार्षद आदि हैं, जैसे देव ऋषि नारद हैं वो भगवान के पार्षद हैं। जैसे श्री हनुमंत लाल हैं वो भगवान के सबसे मुख्य सेवक हैं। जैसे उद्धव जी हैं वो भगवान के भाई भी हैं, सखा भी हैं, प्रिय भी हैं। इसी प्रकार से किसी अन्य विभूति को हम कह सकते हैं। तो वो आकर के सामान्यतः स्वप्न की अवस्था में हमें निर्देशित करते हैं, और जब वो स्वप्न की अवस्था में हमें निर्देशित करते हैं तो वो स्वप्नावस्था का ज्ञान भी हम भूलते नहीं हैं, वो हमें स्मरण रहता है। उनका निर्देश इस प्रकार का होता है, या जो भगवान के परम प्रिय
ज्ञानी भक्त रहे हैं, महान पुरुष, उनमें से कोई हो सकता है। वशिष्ठ जी हो सकते हैं, सुखदेव जी हो सकते हैं, भगवान वेद व्यास जी स्वयं हो सकते हैं, या अन्य जो ज्ञान योगी हुए हैं वो भी हो सकते हैं। और दूसरे फिर कहा कि ये तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमारी वृत्ति को बदलते हैं, हमारे संशयों की निवृत्ति करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि इस स्थूल शरीर को माध्यम बना करके दूसरे स्थूल शरीर के माध्यम से किसी सद्गुरु को हमारे जीवन में भेज दें, तो सद्गुरु हमारे सहयोगी हो जाते हैं। और ऐसे सद्गुरु पग पग पर हमारी सहायता करते हैं। जब भी कोई संशय आता है उसकी वो निवृत्ति करते हैं। ऐसे सद्गुरु होते हैं। अब जिससे भी सहयोग मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, भगवान के भक्त या ये महान पुरुष सद्गुरु, कोई भी हमारे संशयों को निवृत्त करने में सहायक हो सकता है। लेकिन कहा कि ये संशय निवृत्त उसी के होंगे जो चाहता हो। अगर यदि चाहता ही नहीं है, जिज्ञासु ही नहीं है, तो संशय निवृत्त नहीं हो सकती। जिसके मन में अभिलाषा है कि हां, मैं अपनी ब्रह्म स्वरूपता में आकर के विराजमान हूं, उसके संशयों की निवृत्ति होती है और उसको सद्गुरु ये विचार सागर आदि दिव्य ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से प्रत्येक विषय को लेकर के समझा देते हैं। तो ये विचार सागर हमारे संशयों की निवृत्ति कर रहा है। और इसमें हम सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो अनुबंध चतुष्ट की चर्चा कर रहे हैं। अनुबंध चतुष्ट में सबसे पहले अधिकारी की बात कही गई। कहते अधिकारी कौन है इस विचार सागर का, या कह लीजिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। अब आत्मज्ञान ऐसी चीज नहीं है जो सबको मिल जाए। आत्मज्ञान इतनी सहज वस्तु नहीं है। कपड़ा है सबको मिल जाता है, भोजन है सबको मिल जाता है। आपका जी करे कि भाई हमें रसगुल्ला खाना है, तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। बाजार में जाएं तो आपको रसगुल्ला उपलब्ध हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान हर एक को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आत्मज्ञान केवल पात्रता पर ही मिलता है। जिसके अंदर पात्रता आ गई उसी को केवल आत्मज्ञान मिल पाएगा। और जिसको ये मिल जाता है, जो इसके स्वाद को चख लेता है, फिर कहते हैं उसे किसी और वस्तु में स्वाद आता ही नहीं, किसी और वस्तु की ओर वो देखने का अभिलाषी ही नहीं होता है, किसी और वस्तु की इसकी चाहत ही नहीं रहती है, क्योंकि बड़ा दिव्य है। भागवत में कहा ना, भागवत का फल क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रिव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। पिबत भागवत रसमालयम। आलय किसे कहते हैं? घर को। पुस्तकों का घर पुस्तकालय जैसे कहा जाता है, देवों का घर देवालय कहा जाता है। ऐसे ही यहां क्या कहा? रसमालयम, रस का घर। जहां पर रस ही रस है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां सुख ही सुख है,
कहते सुख कहाँ है? कहते हैं जो इस रस को पीना चाहता है और सदगुरु की शरण में चला जाता है, और सदगुरु जब उसे रस को पिला देते हैं तो पिबत भागवत रसमालयम, वो भागवत के इस रस को पी करके, आत्मज्ञान के इस रस को पी करके, अपने स्वरूप बोध के रस को पी करके मोर हो रसिका भूवि भावुका, कहते आनंदित हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। वो ऐसा जिज्ञासु, ऐसा साधक आनंदित हो जाता है। तो इस आनंद की बात कर रहे हैं। ये आनंद भी हर एक को नहीं मिलेगा, जो भागवत पिएगा उसी को तो मिलेगा। अजी भागवत तो पता नहीं कितनी बार पी ली, बहुत बार सुन ली, आपसे सुन ली, और से सुन ली, टीवी पर रोज सुनते रहते हैं। हाँ बहुत सुन ली, लेकिन फिर भी फल नहीं मिला। तो फल ना मिलने का कारण क्या है? बात यह है फल क्यों नहीं मिला? हमने इतनी बार भागवत कर ली। भागवत के जो वक्ता हैं, किसी ने 10 बार भागवत की, किसी ने 50 बार भागवत की, किसी ने 100 बार भागवत की, और कोई तो ऐसा भी हो गया जिसने हजारों बार भागवत कर ली। क्योंकि हर 7वें दिन बुकिंग, तो साल में 52 भागवत हो गई, 10 साल में 500 भागवत हो गई लगभग, 20 साल में 1000 हो गई, और जो 50 साल से भी कर रहा है, 60-70 साल भी हो गए जिसको करते हुए, तो कितनी भागवत कर ली? यानी हजारों की संख्या में हो गई। लेकिन वो भागवत करने के बाद भी आज भी प्यासा है। हजारों भागवत करने के बाद भी अगर उसकी प्यास नहीं बुझी, तो इसका मतलब भागवत उसके अंदर बैठी नहीं है। शरीर तो भागवत में बैठा हुआ है, लेकिन वो भागवत उसमें बैठ नहीं पाई है, और इसीलिए उस असीम आनंद को अनुभूत नहीं कर पाया है। और जो उस आनंद को अनुभूत ही नहीं कर पाया, वो दूसरे को उस आनंद को कैसे प्राप्त करा सकता है, जिसका स्वयं का ही अनुभव नहीं है। तो इस सब के पीछे कारण क्या है? ये विचार सागर इसी कारण को कह रहा है। नहीं तो कहते हैं बार बार चला जा तू, किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवादानम। तूने लाखों बार एकादशी के व्रत कर लिए, लाखों बार। अभी लाखों कहां से आ जाएंगे? साल में 24 ही तो एकादशी आती है, कभी 26 आ जाती है। अगर 50 साल बाद भी हम व्रत करते रहे, तब भी जाकर के मुश्किल से 1000 की संख्या पे ही पहुंच पाएंगे। अरे मैं जन्म जन्मांतर की बात कर रहा हूँ। न जाने कितने शरीरों को तुम बदल चुके हो, कितने व्रत कर चुके हो, कितनी बार तीर्थों पर जा चुके हो, कितनी बार गंगा स्नान कर चुके हो, कितनी बार दान कर चुके हो। भगवान शंकराचार्य इस बात को समझा रहे हैं कि ये सब ठीक है, तुमने कर लिए, इनसे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, लेकिन इसके चित्त का विक्षेप दूर नहीं हुआ। जब तक उपासना नहीं की तब तक चित्त का विक्षेप दूर नहीं हुआ, और जब तक ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, भगवान शंकराचार्य यहां सूत्र दे रहे हैं, ये आनंद क्यों प्राप्त नहीं हुआ। इतनी बार भागवत कथा सुनने के बाद, इतनी बार भागवत कथा करने के बाद भी आप इस रस से अछूते कैसे हैं? ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्म सतेन।
कहते हैं तू सैकड़ों जन्मों तक, हजारों लाखों जन्मों तक प्रयास करते रहना, खूब दान करना, तीर्थ करना, उपवास करना, व्रत करना। कहते ये सब तेरे अंतःकरण को पावन करेंगे। इनके अंतःकरण के पावन होने से तू बार बार ऊपर नीचे के लोकों में घूमेगा। कभी मनुष्य लोक में आ जाएगा, कभी देव लोक में चले जाएगा, फिर मनुष्य लोक में आ जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विषम। लेकिन तू उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तुझे जो आनंद मिलेगा वो केवल विषय भोगों के आनंद मिलेगा। और विषय भोगों का जो आनंद है वो आनंद क्षणिक है, अनित्य है, विनाशी है, निपट जाने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है, क्षण क्षण में बदल जाता है। ये आनंद ऐसा है क्योंकि वास्तव में आनंद है नहीं, आनंद की छाया मात्र है, क्षणिक अनुकूलता मात्र है, बस इतना सा है। इसीलिए अप डाउन बार बार चलता रहता, ऊपर नीचे रेड की बाल्टी की तरह से घूमता रहता। चक्री लगी हुई है संसार और संस्कार, संस्कार और संसार, बस संस्कार संसार संसार संस्कार संस्कार संसार, बस इसी में लगा रहता है। संस्कारों के कारण बारंबार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी यथली सनम इह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाह मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। संसार और संस्कार का खेल आपको बार बार इस चक्री घुमा देते हैं, लोकों में घुमाते रहते हैं। एक लोक से दूसरे लोक में, दूसरे तीसरे चौथे, न जाने के कितने लोकों में आपकी यात्रा चलती रहती है, लेकिन शांति मिलती नहीं, इस भ्रमण से मुक्ति मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि संशयों से मुक्ति नहीं, संशय है। इसलिए कहा भेद्यते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशया। हृदय की गांठ में, जो हृदय में गांठ लगी हुई है ना, यहां हृदय में प्रवेश करके इस गांठ को खोलो, मन की सीमाओं से बाहर निकलो। हृदय में पहुंचने का मतलब क्या है? मन की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, मन के संकल्प विकल्प से बाहर निकलेगा। मन के माध्यम से जो आपकी वृत्तियां बाहर निकलती हैं ना, और बाहर जाकर के विषयाकार होती हैं, और विषयाकार होकर के उन विषयों में आसक्ति को बनाती हैं, ये है मन का खेल सारा। मन से आंख के माध्यम से वृत्ति निकली और रूपाकार हुई, और वो रूप पसंद आया, और रूप के पसंद आने पर उस रूप में आसक्ति हुई, उस रूप का भोग लगाने की इच्छा हुई, उसका भोग लगाया, क्षणिक अनुकूलता हुई, और उसके बाद वो वृत्ति निवृत्त नहीं हुई, अग्नि में ज्वाला और भड़क, बारंबार 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 ये मन की वृत्ति जाती है। प्रसंग आता है, एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा, कहते हैं रंभा स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। बाद में उर्वशी भगवान ने इंद्र को भेंट की तो वो बात अलग है, तब दूसरे नंबर की हो गई। नहीं तो कहते हैं स्वर्ग में रंभा, मेनका, तिलोत्तमा इत्यादि जो अप्सराएं हैं, वे बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं, एक से एक दिव्यांगी, कोमलांगी, इस तरह की सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। और वो रंभा एक बार भ्रमण करते करते इस मृत्यु लोक में आ गई। और जब वो रंभा इस मृत्यु लोक में आई, तो इस मृत्यु लोक में आकर के उसने देखा बैठे हुए दिव्य महान पुरुष को, उसके सुडौल शरीर को देख करके, उसकी विशाल भुजाओं को देख करके, उसके मुखारविंद को देखने के बाद, उसके मुखारविंद के तेज को देखने के बाद, उसके मस्तक की चमक को देखने के बाद, वो स्वाभाविक ही उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। और आकर्षित होकर के वो आई और आकर के प्रशंसा करने लगी। वाह, क्या यौवन है, क्या सौंदर्य है, कैसा सुंदर शरीर है, कैसा दिव्य अलौकिक शरीर भगवान ने दिया है। और ऐसे अलौकिक शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर यदि मेरे जैसी सुंदरी का आलिंगन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। महामुनि ने उस अप्सरा को देखा,
हंसने लगे थे। हाँ रंभा तू सही कह रही है। कहते ऐसा सुंदर शरीर भगवान ने सारे जगत में सबसे सुंदर शरीर प्रदान किया, सबसे दिव्य शरीर प्रदान किया। कैसा सुंदर शरीर है तेरा, कितनी कोमलांगी है तू, और ऐसा सुंदर दिव्य अलौकिक शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर यदि इस शरीर के रहते रहते तूने भगवान का आलिंगन नहीं किया तो तेरा जीवन व्यर्थ। जैसे ये सुनने को मिला आंखें भर आई। सुखदेव जी की इन बातों को रंभा ने सुना, आंखें भर आई। आज उसे कर्तव्य बोध करा दिया, आज उसे प्रेरित कर दिया कि गोपियों को देख रंभा, गोपियों ने शरीर पाया, बड़े दिव्य शरीर प्राप्त किए, लेकिन उन शरीरों का उपयोग किया और उन शरीरों को भगवान को समर्पित कर दिया। और ये शरीर भगवान को तभी समर्पित हो सकता है जब आप अपने मन को समर्पित करें। अगर यदि आप अपने मन को समर्पित नहीं कर सकते तो तन को भी समर्पित नहीं कर सकते। संबंध तन के समर्पण का नहीं है, संबंध मन के समर्पण का है। और मैं कहता हूं फिर मन का भी संबंध नहीं है, संबंध हृदय का। क्योंकि मन को हृदय में ले जाकर के उसके साथ एकाकार करना है। और जब मन हृदय में जाकर के शांत हो जाए, एकाकार हो जाए, संकल्प विकल्प से विरहित हो जाए, तो मन के अंदर से प्रेम का स्रोत फूट उठता है। और वो जो प्रेम का स्रोत फूटता है वही आनंद आपको प्रदान करता है, वही आनंदातिरेक अवस्था में आपको पहुंचा सकता है। इसलिए मन की ग्रंथियों को खोलना है, जिन्होंने हृदय में भी गांठ लगा दी है। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। सारे संशय अक्षय हो गए। किसके? जो अधिकारी बन गया, जिसने जान लिया अविनाशी आत्म अचल जगतात प्रतिकूल। मेरा आत्मा अचल है, स्थिर है, अनंत है, असीम है, नित्य है। और ये जगत इससे प्रतिकूल धर्म वाला है, इससे विपरीत धर्म वाला है। जगत काम चलाऊ है, जगत अनित्य है। जिसने समझ लिया, कहते हैं ऐसो ज्ञान विवेक है। ऐसा ही ज्ञान विवेक है। और ये विवेक सब साधन को मूल, यही विवेक सब साधनों का मूल है। इस विवेक की नींव पर ही आपके आत्मज्ञान की आधारशिला जो रखी गई है, इसी पर एक दिव्य भवन का निर्माण होगा। और वो दिव्य भवन कैसा होगा? जहां पर आनंद ही आनंद होगा। लेकिन पहले विवेक चाहिए। कल मैंने आपसे चर्चा की थी, किस विवेक को प्राप्त करें। सबसे पहले विवेक को प्राप्त, और इसका सीधा सा साधन मैंने आपको बताया था। आपको बारंबार चिंतन करना है, हर उस वस्तु के ऊपर चिंतन करना है कि ये नित्य है कि अनित्य है। आपको स्थूल शरीर के माध्यम से बताया, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बताया, कारण शरीर के माध्यम से बताया। स्थूल शरीर के सारे अंगों के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तो वो सब अनित्य पाते हैं। सूक्ष्म शरीर के सभी 24 तत्वों पर जब हम विचार करते हैं वो सब भी अनित्य हम पाते हैं। और कारण शरीर के तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों भागों के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तो वो भी अनित्य पाए जाते हैं, क्षणभंगुर पाए जाते हैं, परिवर्तनशील पाए जाते हैं। अब जरा सा चिंतन इस सूक्ष्म शरीर की वृत्तियों के ऊपर करने की आवश्यकता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर की जो वृत्तियां हैं ना, इनकी अनित्यता को देखना है। सूक्ष्म शरीर की जो वृत्तियां हैं, इनके अनित्यत्व को देखो, इनके विनाश को देखो, इनकी क्षणभंगुरता को देखो, इनके ठहराव को देखो। है क्या? वृत्ति जब कामाकार होती है, सबसे पहला विकार है काम।
है? तो आप चिंतन करके देखिए कितने समय का है, इसकी नित्यता के ऊपर जरा चिंतन करके देखो कितने समय के लिए स्फुरित व्रति है, और इस व्रति के ऊपर विवेक करना सीखो। इस व्रति के ऊपर हमें विवेक करना कि यह नित्य है। इस व्रति के रुख को मोड़ना, जैसे बांध बनाया जाता है नदी के ऊपर, तो क्या करते हैं, नदी की धारा का प्रवाह, उसकी दिशा बदलती जाती है। प्रवाह को हम कम भी कर सकते हैं, प्रवाह को हम ज्यादा भी कर सकते हैं, और प्रवाह को रोक भी सकते हैं कुछ समय के, और प्रवाह की दिशा को बदल भी सकते हैं। बांध का यही तो काम होता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हमें क्या काम करना है, हमें ऐसा बांध बनाना है इन वृत्तियों के ऊपर जो निरंतर बह रही है, उनके आगे क्या करना है, एक रुकावट खड़ी कर देनी। बांध क्या है, एक रुकावट है। जल आ रहा है बह करके, और क्या कर देते, उसके आगे रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, बहुत मोटी होती है, बहुत ऊंची होती है। उससे क्या होता है कि जल का वहां पर संग्रह होने लगता है। ऐसी जगह देखी जाती है जहां दोनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो, और ऊपर से जल जहां गिर रहा हो ना, अक्सर ऐसी जगह देखी जाएगी, जिससे आगे केवल एक साइड में दीवार खड़ी करनी पड़े। उस एक साइड में इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती है जैसे पहाड़, और उस दीवार में बीच में छेद कर दिए जाते हैं। उन छेद के माध्यम से, उन छिद्रों के माध्यम से या बक्सों के माध्यम से ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि उनको खोला जाता है। पीछे से जैसा जैसा जल आता है, जितना जितना जल आता है, अगर बहुत अधिक बारिश पीछे हो गई तो ज्यादा जल खोल दिया, कम हो गई तो बहुत थोड़ा थोड़ा जल छोड़ा या बंद भी कर दिया आवश्यकता के अनुसार। बांध में तो ऐसा होता है, आपको भी ऐसा ही करना है। ये जो वृत्तियों का जल आ रहा है, इसके आगे एक बांध खड़े कर दीजिए अपनी साधना के द्वारा। साधना करनी और बांध बनाना है, और बांध बना करके इन वृत्तियों को अपने अनुसार बाहर निकालना है। वो जल जैसे रोक दिया, और जैसा वहां चाहते हैं अधिकारी लोग, उतनी जल निकलता है। ऐसे उतनी वृत्ति निकलनी चाहिए जितनी समाज के लिए आवश्यक है, जितनी व्यवहार के लिए आवश्यक है, जितनी शरीर के लिए आवश्यक है, बस उतनी वृत्ति को निकलने देते हैं। इस मन के ऊपर ऐसा बांध बनाना है साधना, इस मन के ऊपर ऐसा नियंत्रण करना है। ये मन ही सब झगड़ों की जड़ है भाई। जब भी कामाकार वृत्ति आए बांध लगाइए, जब क्रोधाकार वृत्ति आए तो बांध बनाइए उसके आगे, लोभाकार वृत्ति आए तो वहां भी बांध लगाइए, उसके आगे बांध लगा दीजिए। नहीं तो ये लोभ आपसे क्या पाप ना करा दे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। इस बात का कोई भरोसा नहीं है। एक ऋषि का पुत्र विद्या अध्ययन करने के लिए गया, और विद्या अध्ययन करके जब लौटा तो आते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया, अपने पिताश्री को प्रणाम नहीं किया। अब ऋषि ने देखा, अरे ये कैसा बेटा है, ये क्या पढ़ के आया है, इतने समय तक गुरुकुल में रह करके आया, इसे विद्या का अहंकार हो गया। लेकिन विद्या विनयम ददाती, विद्या तो विनय प्रदान करती है, इसके अंदर तो अहंकार हो गया। उसने पूछा, बेटा पढ़ाया? कि हाँ पढ़ाया। कहने बेटा क्या क्या पढ़ा? कहने चारों वेद पढ़ दिए, उपवेद पढ़ दिए, वेदांग पढ़ दिए, 6 शास्त्र पढ़ दिए, उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, सब बता दिया। अच्छा बेटा, तो फिर तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया, अब तू तो सब कुछ जान गया, तेरे लिए तो जानने योग्य कुछ रहा ही नहीं। कहने हाँ पिताजी सब जान गया। कहने लगे अच्छा बेटा, जब तू सब जान गया
तो एक प्रश्न का उत्तर दे दे, मुझे आज तक उसका उत्तर नहीं मिला। कहने लगे बेटा पाप का बाप कौन होता है? मुझे प्रश्न का उत्तर दे दे, पाप का बाप कौन होता है? आप सर खुजाने लगा, क्योंकि पाप का बाप तो कहीं पढ़ाई में पढ़ाया ही नहीं गया। मेरे पिताजी ये तो मेरे गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया ही नहीं। कहना सब चीज किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, सब चीज किताबों में नहीं लिखी जाती, अपना अनुभव होता। कहना फिर क्या करूं, आप ही बता दो। कहने नहीं मैं नहीं बता सकता, मुझे तो पता होता, तो तेरे से क्यों पूछता भाई, अब तू तो मेरे से बड़ा विद्वान बन गया ना, इसलिए आकर के प्रणाम नहीं किया, चरण स्पर्श नहीं किया। जा इस प्रश्न का उत्तर लेके आ। अब चल दिया। अब ऋषि पुत्र चलते चलते एक नगर में पहुंच गए। अब पैदल चला करते थे, भूख प्यास से व्याकुल, और जैसे ही नगर में प्रवेश कर रहा था तो नगर में प्रवेश करते सबसे पहले एक सुंदर सी हवेली दिखाई दी। और वो जो हवेली थी एक नगर वारांगना की थी। अब उसने ऋषि पुत्र ने सोचा चलो यही नारायण हरि कर लूं, उसे पता नहीं कौन मैं अच्छी बढ़िया हवेली बनी हुई है, किसी अच्छे व्यक्ति की होगी उसके दिमाग में तो यार। तो खैर वो ऋषि पुत्र जाकर के उसने वहां नारायण हरि कर दिया। अब उस वारांगना ने देखा ओहो कोई ऋषि पुत्र आया, शायद मेरे बारे में जानता नहीं, अगर जानता तो यहां कैसे आता। इस दर पर तो विषयों के भूखे भेड़िए आते हैं, यहां पर किसी संत का क्या काम। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यह आया है, मेरा दायित्व है इसका सम्मान करना, सत्कार करना, आदर करना। उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा आइए ऋषि। अब ऋषिवर को ले गई अंदर। कहने लगे कहिए प्रभु क्या इच्छा है। कहने लगे भाई इच्छा तो इस समय भाई है, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है। कहने किस लिए भेजा है। कहने लगे मेरे पिताजी ने भेजा है मुझे पाप के बाप को ढूंढने के लिए। कहने लगे अच्छा खैर चलो कोई बात नहीं, वो पाप का बाप तो ढूंढ लेना, पहले बताओ प्यास लगी होगी। कहने हाँ भाई प्यास तो बहुत लगी है। तो खैर वो पानी ले आई, चांदी के गिलास में ला करके पानी पिलवाया। महान पुरुषों को ऐसे ही सेवा की जाती है, जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु होती है उनके सामने भेंट की जाती है। ला करके पानी पिलवाया। अब ऋषि ने पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद उसने वहां का रंग ढंग देखा, दृष्टि इधर उधर गई, वहां के रंग ढंग को देखा। अब वहां का जब रंग ढंग देखा तो उसको तो बड़ा आश्चर्य सा हुआ। कहने लगे भाई तू तो कहीं गलत जगह आ गया, मन में अपने आप ही गिलानी होने लगी। अब आया तो वहां पर भोजन की इच्छा से, भूख लगी हुई है, लेकिन तू गलत जगह पर आ गया, ये सोचने लगा। लेकिन गलत जगह पर अब तो आ गया। अब वो वारांगना से जल भी पी लिया। तो उसने कहा ओ भाई ये तो बड़ा पाप हो गया, अब तो इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा ये सोच रहा था। उस वारांगना ने पूछा महाराज क्या सोच रहे हो। कहने लगे सोच ये रहा हूं मैंने तेरे यहाँ जल पी करके बहुत बड़ा पाप कर लिया, अब तो इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कहने लगे महाराज भाई मेरा तो दायित्व था, या कह लीजिए भाई आप जब मेरे यहाँ आए तो आपका सत्कार करना, अब आप आ गए तो मेरी क्या गलती है। आपने मेरे से कुछ पूछा नहीं, आपने जल की याचना की, मैंने जल आपको पिला दिया, भोजन की याचना की, भोजन तैयार हो रहा है। कहने लगे हाँ बात तो तेरी ठीक है, लेकिन पाप तो हो गया, अब मुझे तो पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। शास्त्र ने जो लिखा है उसके अनुसार प्रायश्चित करना पड़ेगा कि शास्त्र ने क्या लिखा है।
कहने लगे इस पाप का प्रायश्चित काशी जी में जाकर के करना पड़ेगा, क्योंकि काशी जी भगवान शंकर की नगरी है और भगवान शंकर की नगरी में जाकर ही पापों का प्रायश्चित होता है। ये आपको बता दूं। अगर यदि आप, आज समय नहीं है, फिर कभी वो प्रसंग बताएंगे, जब नारद से पाप हो गया भगवान को शाप देने का, तो वहां भी भगवान ने यही कहा कि जाओ और 100 बार भगवान शंकर के नाम का जाप करो और पाप का प्रायश्चित करने के लिए काशी भी जाओ। काशी ऐसी भूमि है जहां जाकर के आप अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। काशी की भूमि ऐसी पवित्र मानी है। भगवान शंकर सब पापों से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि काशी में मुक्ति की अभिलाषा करते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेश महामंत्र जोई जपत महेशी। वहां पर भगवान शंकर महामंत्र जपते रहते हैं, वो काशी में मुक्ति का हेतु है। तो कहने काशी में जाकर के अब इस पाप से मुक्त होना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, विधान करना पड़ेगा। कहने लगे चलो ठीक है भाई, अब करना पड़ेगा तो कर लेना। अब महाराज एक बात बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? कहने लगे मेरे पास तो रुपया पैसा नहीं है, अब मैं करूँ क्या? अब वहाँ जाने में जाऊँगा, वहाँ सामान चाहेगा, सब चीज़। अब ये कहने लगे कोई बात नहीं महाराज, आप एक काम करें, अंदर से 1 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लाई और ला करके ऋषि पुत्र के आगे रख दी। कहने लो महाराज ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली लो और इससे जाकर के प्रायश्चित कर लेना, इसमें तो हो जाएगा काम। कि हाँ हो जाएगा। कहने लगे अच्छा चलते हैं। कहने महाराज एक निवेदन करो। कहने लगे हाँ करो। कहने महाराज आप काशी जी जा रहे हैं? कि हाँ। कहने लगे एक पाप का प्रायश्चित करने के लिए जाए? कि हाँ। तो एक काम करना महाराज, मैंने आपके लिए भोजन तैयार कराया। खबरदार, अब भोजन की बात नहीं महाराज, बस भाई पाप का प्रायश्चित करने के लिए तो जा ही रहे हैं। आपके चरण इस धरा पर पड़ गए, मेरे यहाँ तो विषय पुरुष आते हैं, आज आपके चरण पड़ गए, पता नहीं कौन सा भाग्य मेरा उदय हो गया। इसलिए प्रभु आज बस थोड़ी सी कृपा और मेरे लिए कर दीजिए। 4 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर के आई और स्वर्ण मुद्राओं की थैली उनके आगे रख दी और कहा महाराज बस एक काम और कर लीजिए, भोजन आपके लिए तैयार हो गया। मुझे शायद जिंदगी में कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि कोई महान पुरुष मेरे दरवाजे पर आकर के भोजन कर ले। इस रसोई में बना हुआ भोजन कौन महान पुरुष कर सकता है? लो जाकर के जहाँ एक पाप किया दूसरा पाप और हो जाएगा, उस पाप का भी प्रायश्चित कर लेना। 4 थैली ये रख लो, इनसे तो काम चल जाएगा। कि हाथ चल जाएगा, चल ले आ। अब भोजन ले आए। अब भोजन तैयार होकर के आ गया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। सामने से जो भोजन रखा गया उसकी थाली रखी गई, बड़ी सुंदर सुंदर महक उसमें से आ रही। अब जैसे भोजन की थाली सामने आई, रखी गई, वो भोजन करना चाहते हैं, फिर हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहने लगे महाराज एक अभिलाषा और है, आप अगर उसे पूरी करते तो बस आज तो आनंद आ जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा जीवन तो आज तक बस नरक में जाने के लिए बना था, लेकिन आपकी कृपा से मैं पार हो जाऊं। कहने लगे क्या चाहती है? कहने लगे महाराज बस एक छोटा सा निवेदन हो रहा है। कहने क्या है? कहने लगे मैं चाहती हूँ महाराज जब आप आज मेरे दरवाजे पर आ गए तो भोजन मेरे हाथ से, तेरे हाथ से भोजन करूंगा। दुष्ट कहीं की पापी मुझे बहुत पाप में डुबोती है। अंदर गई और अंदर से 10 स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां निकाल करके लाई और 10 स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल करके महाराज के सामने रख दी। कहने महाराज जहां पाप हो रहे हैं एक पाप और से ही इकट्ठे सबका प्रायश्चित कर लेना। लो 10 स्वर्ण मुद्राओं की थैली, लेकिन मेरी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा जीवन सुखद हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब ऋषि ने सोचा चलो भाई, अब जब इतना माल ये दे रही है तो इससे तो प्रायश्चित हो ही जाएगा, खूब बढ़िया। अब भोजन का कोर तोड़ा, सब्जी लगाई और लगा करके मुख के निकट उस निवाले को लेकर के जैसे ही गई, ऋषि ने अपना मुख आगे बढ़ाया उस ग्रास को लेने के लिए।
तुरंत ग्रास को नीचे थाली में गिराया उस वारांगना ने और घुमा करके एक थप्पड़ मारा ऋषि। भाई क्या बदतमीजी करती, कहने बदतमीजी नहीं है महाराज, किस लिए निकले थे, तुम्हारे पिता ने किस लिए भेजा था, कि पाप का बाप ढूंढने के लिए। कहने लगे बस यही पाप का बाप है। कहने थप्पड़, कहने नहीं थप्पड़ नहीं, थप्पड़ से तो तुम्हें अकल आएगी, जवाब मिलेगा। ये जो स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां रखी है यही पाप का बाप है, ये लोभ है, ये लोभ पाप का बाप है। इस लोभ पर अंकुश लगाना है। हम भी इस लोभ के अधीन होकर के न जाने कितने पाप करते हैं, इस पैसे के लिए न जाने कितने पाप करते हैं। मेरे मित्र भूल जाते हैं कि ये पैसा सदा रहने वाला नहीं है, ये पैसा नित्य नहीं है, ये पैसा अनित्य है। और इस पैसे के लालच में महान पुरुष भी फंस जाते हैं, महात्मा भी फंस जाते हैं। महात्मा भी इस पैसे के चक्कर में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। ऋषिकेश में एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी, बड़ा नाम है दुनिया भर में, लेकिन कहते हैं वहां पर उस पीठ पर, वो पीठ की जो गद्दी है कह लीजिए, उस पर जो बैठ जाता है ना, कहते हैं कभी अपनी मौत नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि आकूत संपत्ति है। उस आकूत संपत्ति के कारण उसका कोई चेला ही जयराम जी की कर देता है किसी को। ये स्थिति है महात्माओं की, जो दूसरे को वैराग्य का उपदेश देते हैं। मेरे मित्रों, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर नर। दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उन उपदेशों पर स्वयं खरा उतरो। आपके सामने करोड़ों का प्रलोभन रख दिया जाए, लेकिन वो करोड़ों का प्रलोभन भी आपको प्रभावित ना कर सके, आपको आपके धर्म से विमुख ना कर सके। बात तो तब है सुखदेव जी के बराबर में आकर के मिथिला की महारानी बैठा दी गई। एक और नारद मुनि को बैठा दिया गया, एक और सुखदेव जी को बैठा दिया। नारद मुनि के बीच, सुखदेव जी और नारद मुनि जी बैठे हुए झूले में झूल रहे थे, बीच में आकर बैठ गई सुनैना। नारद जी तो उठकर भागे, क्या करती है? सुखदेव जी बैठे, उनके लिए ना कोई स्त्री पना है ना कोई पुरुष पना है, उनके लिए तो सब में एक परमात्मा है। उनकी दृष्टि विभेद की है ही नहीं, उनके अंदर कोई स्फुरना है ही नहीं, कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं। शांति के साथ बैठे हुए, जैसे एक माँ के पास एक बेटा बैठा हुआ हो। भावना की बात, समझ की बात। तो मेरे मित्रों, बांध बनाइए। ये बांध आपको बनाने पड़ेंगे। और ये बांध कब बन सकते हैं? जब इस काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, विशेष रूप से अब सबसे भयंकर ये है मोह। मोह सकल जग व्याधिन कर मूला, तात पुनि उपजई को विदसूला। ये जो मोह है ना, किसमें है? चिंतन करके देखना। जिसमें मोह है, दायित्व अलग चीज है, मोह अलग चीज है। दायित्व का निर्वहन शरीर के होते हुए चलता रहे, लेकिन मोह पर प्रतिबंध लगाना होगा। मोह के सामने एक बांध बनाना होगा, एक दीवार खड़ी करनी होगी अपने और मोह के बीच में, जिससे मोह आपके अंदर प्रवेश ना कर सके। इस मोह को हटाइए। स्वजनों से प्रति, स्वजनों के लिए सब कुछ समर्पित कर देना। बात जो कुछ है जी मेरे बेटे के लिए है, हाँ तो छाती पे तो धर के लेके नहीं जाएगा। आज तक कोई गया हो तो तू भी धर के ले जाएगा? गया है क्या कोई? और जो उनसे बेटे की तू बात करता, कितना कहना मानेगा तेरा? पता है तू, बुढ़ापे में पता चलता है इस बात का। जब तक पास में पैसा है तब तक कुछ पता नहीं चलता। यावत वित्तोपार्जन सततं, तावत निज परिवारो रतं।
बस इस बात को बिल्कुल साफ समझ लेना। यावत वित्तो पार्जन सक्तः, जब तक तेरे अंदर पैसा कमाने की सामर्थ्य है, तावत निज परिवारों रखते, तब तक तेरे लिए तेरा परिवार साथ में खड़ा हुआ है। और जिस दिन तू पैसा कमाना बंद कर देगा ना, सारे छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे गुरुकुल में से विद्या प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी छोड़कर भाग जाते हैं, जैसे वृक्षों पर जब तक फल रहते हैं तो पक्षी रहते हैं, लेकिन जैसे फल समाप्त हो जाते हैं पक्षी वृक्ष को छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे तेरे बाल बच्चे, तेरे संबंधी, तेरे मित्रगण, जब तेरे पास कुछ नहीं रहेगा सब छोड़ के भाग जाएंगे। कहने लगे तो अपना टाइम पास करने दो, अरे इसके ऊपर पैसा लगाना बेकार है, इसकी बीमारी लाइलाज है, अब इसके ऊपर पैसा खर्च करके क्यों खामखा पैसे का नाश करते हो, आगे और काम आएगा। तेरे ही पैसे के ऊपर वो बैठ जाते हैं जम करके, कुंडली मार करके बैठ जाते हैं, तेरा ही धन, तेरा ही कमाया हुआ, तेरा ही संघर्ष किया हुआ, और तू अपने लिए नहीं खर्च करेगा, परमार्थ के लिए खर्च नहीं करेगा, परोपकार में खर्च नहीं करेगा। बल्कि देखा लोगों को, हमने बहुत देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा है, ये पैसा हर एक के हाथ से नहीं छूट के देता, कोई कोई बिरला होता है जिसके हाथ से छूटता है? सोचते रहते हैं, सोचते हैं खर्च करूं ना करूं, अरे चलो करने का नंबर आएगा कर लेंगे, समय आने पर देखेंगे। बहुत लोग हैं ऐसे, सोचते रहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन भाई ये करेंगे वाली बात को भूल जाओ। मैं तो ये समझूं था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा बन में, उम्र मेरी बहुत पड़ी, मेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी, मेरा चलते का यही संदेशा, हरि की भक्ति करो हमेशा, सन्मार्ग में लाना पैसा, नाज चाहे एक घड़ी, एरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। जब अंत घड़ी आती ना तब पछताता है, कहते मेरे से बड़ा पागल कौन है, मैंने इतना संघर्ष करके धन जोड़ा और इनके लिए, नालायकों के लिए, इन नालायकों के लिए जोड़ा, इनके ऊपर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया और जो मुझे करना था वो किया नहीं। सबसे जरूरी जो करने का काम था अब कह रहा है, जब हाथ में सामर्थ्य नहीं रही, शरीर में सामर्थ्य नहीं रही, भाई ये सब काम जवानी के करने का है। अपनी नेक कमाई, जो नौकरी करते हैं, नौकरी आती है, तेरी नौकरी पर 100 का 100% अधिकार तेरे परिवार का नहीं है। अपनी इस वर्ती को बदल ले, अपने इस पैसे में से कुछ पैसा जरा परोपकार के कार्यों में खर्च करना शुरू कर दे, लोभ खत्म होगा। नहीं तो तिजोरी में धरा धरा जंग लग जाएगा, इस पर दीमक लग जाएंगी। बता दो, जो व्यापार करके धन कमा रहे हो ना, तिजोरियां मत भरो। तिजोरियां भरनी है तो पुरुषार्थ की भरो, परोपकार की भरो, शुभ कर्मों की भरो। बच्चे कामयाब कर दिए, पेंशन आ रही है, रिटायर हो गए, ये पेंशन इसे भी बच्चों के पीछे लगा रहे। अरे जाने का तेरा नंबर आ रहा है, अब तो 2 पैसे हाथ से निकाल के धर्म के काम में लगा ले, कहीं किसी भंडारे में लगा ले, किसी मंदिर में लगा ले, किसी धर्मशाला में लगा ले, किसी अनाथ आश्रम में लगा ले, कहीं तो लगा ले। कब तक लिए बैठा रहेगी? ये बांध बता रहा हूं आपको लगाने के लिए, बांध है, यही अधिकारित्व के लक्षण है। चोट लगती होगी है, लेकिन बातें सत्य कह रहा हूं, कड़वी तो लगती होंगी, हथौड़े से तो छाती पे चलते होंगे, लेकिन ये हकीकत बता रहा हूं। आखिर में चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया,
फिर पछतावत क्या होवत। बाद में क्या होगा, सिर्फ धुन धुन के पछताते रहेंगे और क्या है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, अब तो चिड़ियों ने खेत चुग लिया। खेत को चुगने से पहले काम बना लो भाई, साधनों के बांध बना लो भाई। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चह सबन को त्याग। वेदर्थ ज्ञाता मुनि, कहत तही वैराग। इन्हीं से वैराग होगा। ये आपको वैराग्य की ओर लेकर जाएंगे। वैराग्य दूसरा साधन है, अधिकारी तुम्हें वैराग्य दूसरा साधन है। इस पैसे से वैराग्य करो, इस धन से वैराग्य करो, इस संपदा से वैराग्य करो, इसे काम चलाओ बनाओ। और इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक के, स्वर्ग लोक के ही नहीं, ब्रह्मलोक तक के, कहा ब्रह्मा जी तक के लोक में जाने की भी अभिलाषा ना करो। न मुझे स्वर्ग में जाना है, न मुझे महजन तपलोक में जाना है, न ब्रह्मा जी तक के लोक में जाना। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती अर्जुन। ब्रह्मा जी तक के लोग भी सब पुनरावर्ती वाले हैं, तो ग्रंथि खुलेगी नहीं, ग्रंथि नहीं खुलेगी। ग्रंथि अगर खुलेगी तो यही इस मनुष्य शरीर में खुल सकती है, और इस मनुष्य शरीर में अब आपके पास समय बहुत कम रह गया। कितनी रह गई? बहुत गई। अब कितनी रह गई? अपने अपने आयु के ऊपर जरा चिंतन करके देख लो, कितनी जा चुकी स्वप्न की भांति, और बाकी भी स्वप्न की भांति चली जाएगी। अब रही कितनी रही है दौड़। अब मंजिल पर पहुंचने की बात करो, अब अनुभूति की बात करो, और अनुभूति की बात तभी हो सकती है जब नित्य और अनित्य का बारंबार विवेक करोगे। काम के ऊपर विवेक करो, क्रोध के ऊपर विवेक करो, लोभ के ऊपर विवेक करो, मोह के ऊपर विवेक करो, मद के ऊपर विवेक करो, मात्सर्य के ऊपर विवेक करो, वस्त्रों के ऊपर विवेक करो, भोजन के ऊपर विवेक करो, भोगों के ऊपर विवेक करो, मकान के ऊपर विवेक करो, अपनी नौकरी के ऊपर विवेक करो कि 60 साल की आयु होते ही, जिस 60 साल तक जिस गद्दी पर बैठ करके तुम्हारा ऑर्डर चला करता था, 60 साल एक दिन होते ही गद्दी से उतार के फेंक दिए जाओगे। अगले दिन वहां कोई तुम्हारी मानने वाला नहीं, तुम्हारी कलम की कोई ताकत नहीं। अगर तुम्हारी कलम में ताकत हो तो 60 साल एक दिन के होने पर भी तो कलम में ताकत हो। अब वहां पहचानने वाले नहीं मिलते, हमने देखा है। डाकखाने में हमारे वीरेंद्र जी जाते हैं, आज इनको पहचानने वाले, जहां पोस्ट मास्टर बन करके बैठे थे वहां पर अब पहचानने वाला नहीं मिलता। कौन है भाई? अरे मैं पोस्ट मास्टर हूं, पूर्व रहा होगा, अब तो रिटायर हो गया भाई। जब तक कोई जानकार था जिसने काम किया था, वो थोड़ी बहुत शर्म लिहाज करके काम कर देता। अब सारे नए नए बच्चे आ गए तो वहां अपना वाला मिलता नहीं, कोई जानता पहचानता नहीं, तो वह आम आदमी की तरह से वहां जाके काम कराना पड़ता है। यही है खेल संसार का। एक बार गद्दी से उठने के बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं है। इस बात को समझो, इसलिए सब अनित्य है? ये सारा का सारा अनित्य है। मनमोहन सिंह 10 साल तक गद्दी पर बैठा रहा, हमारा देश का राजा बनकर के। आज कोई पूछने वाला है क्या? कोई घास घेरने वाला है? नहीं है। हर गद्दी की यही कहानी है। गद्दी पर जब तक आप बैठे हो तब तक सत्ता आपके हाथ में, कलम आपके हाथ में, पावर आपके हाथ में है। गद्दी से उतरते ही सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं रहता। तो बूढ़े ऐसे ही होते हैं। ये बुढ़ापे का लक्षण यही है कि बुढ़ापे में जाने के बाद फिर अब आपको कोई पूछने वाला नहीं रहता है। इसलिए आप भी मत पूछिए, अब बहुत पूछ लिया, अब तो केवल बस एक को पूछें। किसको पूछें? कस्त्वम को वम कुत आयात, को मे जननी को मे तात, इति परिभावय सर्वमसारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं, भज गोविंदं भज गोविंदं, गोविंदं भज मूढ़मते। किसको पूछना है? अपने को पूछ ले भैया कि मैं कौन हूँ, कौन मेरा माता है, कौन मेरा पिता है। सारा जगत तो स्वप्न की भांति है। इस बात को समझ ले कि मैं आत्मा
अविनाशी, अचल हूँ, स्थिर हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। जब मैं अपने आप को इस प्रकार से समझ लूँगा तो कल्याण को प्राप्त हो जाऊँगा। संशयों से विरहित होकर के आनंद के असीम अथाह सागर में निरंतर नित्य गोते लगाऊंगा और उसे पी करके बस सदा अमृत तत्व में विराजमान आप रहें। आपके लिए यही शुभकामना करते हुए आज इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देंगे। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान